जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद कैसे लोगों का जीवन बदला है, ये जानने के लिए हमने बात की जम्मू में वाल्मीकि समुदाय के लोगों से। वाल्मीकि समुदाय जो कि सालों से जम्मू में रह रहे हैं, लेकिन 2019 के पहले तक इन्हें मूल निवासी का दर्जा प्राप्त नहीं था। लिहाजा ये लोग ना तो कोई नया काम कर सकते थे, न ही सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद अब इन सभी को अपने मूल अधिकार मिल गए हैं। आइए जानते हैं ये सब खुद जम्मू के आम लोगों की जुबानी। आज मुझे गर्व हो रहा है कि आजादी के 75 साल के बाद जम्मू कश्मीर के मेरे वाल्मीकि समाज के भाई बहन हिंदुस्तान के नागरिकों की बराबरी में आने का कानूनी हक प्राप्त कर सके हैं। 70 साल के अंधेरे के बाद 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर ने एक नया सूर्योदय देखा, जब आर्टिकल 370 रिवोक किया गया। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से क्या बदलाव आया और कितनी बड़ी खुशखबरी है ये वाल्मीकि समुदाय के लिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं घारू भाटी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका नो द नेशन में। आर्टिकल 370 के पहले आपकी कम्युनिटी में, वाल्मीकि समुदाय में क्या मेजर चैलेंजेस आते थे और उसके बाद क्या बदलाव आया? कैसे ये खुशखबरी है, कैसे ये नए अवसर मिल रहे हैं आपको नए सपने देखने के लिए? मेरा नाम घारू भट्टी है, मैं अध्यक्ष वाल्मीकि समाज सभा से हूँ। तो ये एक नया, जैसे आपने बात की कि नया सूर्योदय है हमारे समाज के लिए, कि पिछले 70 सालों का जो कारावास हम समाज ने, वाल्मीकि समाज ने झेला है, और वो जो जंजीरें थी, बेड़ियों से हमें जकड़ रखा था, वो निजात हमें मिली है 5 अगस्त 2019 को, कि जब यहाँ से धारा 370 और 35A जैसे काले कानूनों को निरस्त किया गया। और इनका श्रेय देखिए माननीय मोदी, अमित शाह जी, हमारी जो सशक्त सरकार बनी है, उसके सशक्त निर्णय से ही पॉसिबल हो पाया। जे&के स्टेट में सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की जॉब दी जाती थी और एक तरह का बैन लगा रखा था कि ये वाल्मीकि समाज और कहीं भी फल फूल नहीं सकता। पर आपने बताया आप 1957 से यहाँ पे आ गए थे, तो लगभग 60 साल आपको यहाँ हो गया था सर्व करते करते जी, इस पूरी कम्युनिटी को। जी। फिर आपने क्या क्या चैलेंज देखा? जो स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती थी उसका भी लाभ हम ले नहीं पाते थे, कोई स्कॉलरशिप नहीं हमें मिलती थी, और इवन के जो केंद्र सरकार द्वारा जो स्कीम्स सफाई कर्मचारी के लिए चलाई जाती थी वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि वहाँ का कानून यहाँ चलता नहीं था। भारत का संविधान यहाँ लागू ही नहीं था पूरी तरह से। जो फर्दर जनरेशंस भी होगी जो वो सेम वही काम करेगी, वो कुछ नहीं कर सकती दूसरा काम, ऐसा था? जी मैम, बिल्कुल सफाई कर्मचारी की जॉब करनी है आपने, और वो भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही करनी है। आप इतना बड़ा बाउंड लगा रखा था कि आप अदर डिपार्टमेंट में भी नहीं कर सकते थे। पर जब से प्रधानमंत्री ने बोला, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सफाई कर्मचारी का बेटा अब सफाई कर्मचारी नहीं बनेगा, उसके बाद का क्या रिएक्शन? क्रांति आ गई मैम, क्रांति आ गई समाज में। हमारे बच्चे, अभी मैं जैसे बोला कि 2019 के बाद हमारे बच्चे अब प्रोफेशनल कोर्सेज में जा रहे हैं, जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास वोटिंग राइट है, और इवन कि अभी महीना पहले हमें दलित समाज में एंट्री मिली है, जहाँ का जो दलित ऐसी कैटेगरी में हमें फॉल करवाया गया है, क्योंकि वो हमारा हक था। लेकिन हक सुनता कौन, हमारी सुनता कौन? लेकिन अब सुनने वाली सरकार आई है। मुझे याद है जब मैं स्कूल पढ़ा करती थी तो मैंने अपनी 12वीं की परीक्षा दी थी, और मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनूं, स्टेट का MBBS दे दूं, और एक डॉक्टर बन के अपने समाज या फिर पूरे देश की, यहाँ मानवता की एक जो सर्विस है वो कर पाऊँ। पर मुझे नहीं पता था कि हम वाल्मीकि समाज के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हुए भी यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं, क्योंकि उस वक्त आप मानिए, आज तो इंटरनेट का जोर है, पर उन दिनों सिर्फ किताबों तक सीमित है। शुरू में इंटरनेट शुरू हुआ था, पर उतनी क्या कहते हैं कि हम छानबीन नहीं कर पाते थे। तो ये पता ही नहीं था कि 370 35A एक ऐसा कानून है जो हमें एक बंधुआ मजदूर की तरह रखता है, ना चाहते हुए भी हम बंधे हुए थे। पता तब चला जब मेरे MBBS के एग्ज़ाम देने की बारी आई, और मेरे पापा को मैंने बोला, डैडी कि मैंने जो फॉर्म भरना है उसमें जो फॉर्मेलिटीज़ आती है उसमें एक स्टेट सब्जेक्ट करके चीज़ आती है, ये क्या होती है?
तो हमने, जैसे कि उतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे हमारे वाल्मीकि समाज थे, तो जब उन्होंने पूछा कि ये तहसीलदार ऑफिस से हमें ये स्टेट सब्जेक्ट मिलता है, माने कि वो हमारे ये प्रमाण पत्र है कि हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, परंतु जब तहसील ऑफिस जाके पता चला तो उन्होंने हमें कहा, चूंकि आप पंजाब से आए हैं, आपको बेशक सरकार लाई है, पर आप यहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो आपको हम ये जारी नहीं कर सकते हैं। फिर हुआ ये कि फाइनली मुझे वो अपना जो एक ख्वाब था वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि कुछ भी करके वो हमें, जब संविधान, जम्मू कश्मीर का संविधान ये इजाज़त नहीं देता था, तो वो हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। फिर उसके बाद मानिए कि आप सोचें, एक बच्चा जो 12 साल की मेहनत के बाद एक ख्वाब देख रहा हो कि मैं ऐसा कर पाऊँगा, तो उसके ख्वाबों पे एक तरह की नाउम्मीदगी का काले बादल जो थे वो छा गए। आज जब 2019 5 अगस्त के बाद फाइनली ये आर्टिकल एब्रोगेट हो गया, मेरे अंदर ही नहीं, मेरे साथ आने वाली नई पीढ़ी और जो मेरे हम उम्र साथी हैं या हमारे जो अभी मेरे भाई बहन पढ़ लिख रहे हैं, एक नई उम्मीद है कि अब हम ख्वाब देख सकते हैं और वो ख्वाब पूरे भी होंगे। जो एक ख्वाब पहले टूट चुका है, अब वो किसी का ख्वाब नहीं टूटेगा। पहले हमारे पास वो है पीआरसी नहीं था, स्टेट सब्जेक्ट के काम नहीं कर सकते थे। अब हमारे को आशा हुई कि हमारा डोमिसाइल बना है, वो डोमिसाइल बनने के बाद हम नौकरी कर सकते हैं। अपनी लाइफ के बारे में बताइए कि आफ्टर 2019 क्या चेंजेस आए हैं और उससे पहले कितना स्ट्रगल था वाल्मीकि कम्युनिटी की वुमेन्स के लिए। बहुत कुछ जो है फेस करना पड़ा हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को भी, और भी जितनी भी हमारी जनरेशन्स जो हैं चलती हैं। और अब का माइंडसेट बच्चों का ये बन गया था कि आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पर, तो उसकी वजह से हम कोई नौकरी नहीं कर सकते, हायर एजुकेशन तो भूल ही जाएं। तो उसकी वजह से वो सोचते थे कि पढ़ के क्या करना तो सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम ही है, तो फिर पढ़ के क्या होगा। जैसे आज का यूथ है जो, वो अब सपने देखने लगा है, उनके आंखों में अब सपने जगते हैं। किस किस प्रोफेशन में जा रहे हैं वाल्मीकि समुदाय के बच्चे? मैं आपको अपना ही एग्जांपल दूंगी। एब्रोगेशन से पहले LLB का सपना तो देखना ही मतलब एक तरह का गुनाह हो सकता था, क्योंकि कर तो सकते नहीं थे हम। तो अब वो सपना साकार हो रहा है। अब जो हमारे आगे जनरेशन्स हैं, वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो BSF का सपना देख रहे हैं, आर्मी का सपना देख रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाने का सपना देख रहे हैं। तो जब वो ऐसे सपने देखेंगे, उनको साकार करेंगे, तो नेशन का प्रोग्रेस भी होगा, कम्युनिटी का प्रोग्रेस भी होगा, तो आगे आगे वो अच्छा करेंगे और विकसित भारत में अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।